ओम शांति। आज बाबा की 27/5/74 के महावाक्य हैं और मुरली है 27/5/74 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्माओं के वचन भी सदा कल्याणकारी। विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्माओं के वचन भी सदा कल्याणकारी। अपने मधुर महावाक्यों द्वारा आत्माओं को महान बनाकर विश्व परिवर्तन करने वाले आत्माओं की कर्म कहानी को जानने वाले तथा रहम दिल विश्व पिता शिव बोले। हम सबके प्रेरणा स्रोत परम पिता परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं। तो अपने मधुर महावाक्यों द्वारा आत्माओं को महान बनाकर विश्व परिवर्तन करने वाले परमात्मा कैसे हम बच्चों को बदल रहे हैं? अपने मधुर महावाक्यों द्वारा महान बनाकर हमारे अंदर की सुषुप्त शक्तियों को जगाकर और अपनी वाणी द्वारा हमारे मनोबल को बढ़ाकर या हमारे अंदर शक्तियां भरकर परम पिता परमात्मा हम बच्चों के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। आत्माओं की कर्म कहानी को जानने वाले यानी हमने चाहे पिछले जन्मों में कैसे कर्म किए, इस जन्म में भी ज्ञान में आने से पहले क्या क्या किया, सर्व कर्म कहानी भगवान को मालूम है। आत्माओं की कर्म कहानी को जानने वाले तथा रहम दिल यानी परमात्मा ने हमारे अवगुणों को मन में नहीं रखा, फिर भी हमको मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कह करके अपना प्यार दिया, दुलार दिया और आगे बढ़ाया। तो विश्व पिता शिव बाबा बोले, क्या कहा? आवाज में आने और आवाज से परे होने में कितना अंतर? क्या इसके सभी अनुभवी बन चुके हो? माइक में कुछ आवाज क्लियर नहीं था, जिस समय वाणी चल रही होगी तो बाबा कह रहे हैं माइक में कुछ आवाज क्लियर नहीं था। देखो, आवाज अगर यथार्थ नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है ना। यंत्र में जरा भी खिटखिट है तो ऐसी आवाज पसंद नहीं करते हो ना। ऐसे ही आपका यह यंत्र मुख यानी हमारा मुख भी एक यंत्र के रूप में है। आपका यह यंत्र मुख भी माइक है। इस मुख के द्वारा भी जब कभी यथार्थ व युक्त बोल नहीं निकलते हैं तो उसी समय सबको क्या अनुभव होगा, या उस समय आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या? यानी बाबा कह रहे हैं कि जब आप मुंह से बोलते हो तो मुंह से भी अगर कुछ अप एंड डाउन शब्द निकल जाते हैं, किसी को गिराने वाली, उठाने वाली, निंदा के, चुगली के या किसी को डिस्करेज करने वाले, तो ये शब्द भी तो युक्त नहीं है। जैसे परम पिता परमात्मा हमारी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, वाणी द्वारा ही तो करते ना। ऐसे ही हमारी वाणी भी दूसरों को उमंग उत्साह में लाने वाली। जब कभी यथार्थ व युक्त बोल नहीं निकलते हैं तो उसी समय सबको क्या अनुभव होगा, वह उस समय आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या? जब स्थूल यंत्र का आवाज भी पसंद नहीं करते हो तो नेचुरल मुख द्वारा निकला हुआ बोल व आवाज स्वयं को भी और सर्व को भी ऐसे ही अनुभव होना चाहिए। जैसे इंस्ट्रूमेंट
कि आवाज़ अगर ठीक नहीं है तो समझ में आता है ना माइक ठीक नहीं है। ऐसे ही हमारी वाणी भी अगर किसी के लिए अच्छी नहीं निकल रही है तो ये भी हमें रियलाइज होना चाहिए कि हम अपनी वाणी से दूसरों के लिए क्या शब्द निकाल रहे हैं। अगर वो अनुचित शब्द हैं तो हम कभी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हम ओपन हार्ट देवी देवता हैं। हमारे मुख से निकली हुई वाणी भी सत्य हो जाए तो उस आत्मा को तो श्राप लग जाएगा ना। तो इसलिए बाबा ने आज वाणी के ऊपर महावाक्य उच्चारे हैं कि विश्व कल्याण के निमित्त जो आत्माएं, उनके वचन भी सदा कल्याणकारी, कभी भी किसी के लिए श्रापित होने वाले शब्द नहीं कहें। तो बाबा यही बात कह रहे हैं, अगर ये महसूस करो तो इस घड़ी से क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या जानते हो? इस घड़ी से सदा काल के लिए व्यर्थ हो विस्तार करने के गुण, समय व्यर्थ करने के गुण और अपनी कमजोरियों द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने वाली बोल सब समाप्त हो जाए। अब बाबा कह रहे हैं, अगर आपको ये खुद रियलाइज हो कि अगर हमारे मुंह से निकली हुई बातें दूसरों को कमजोर बनाए या व्यर्थ हमारे मुंह से बातें निकल रही हैं तो उन बातों को हम ना बोलें। फिर से एक बार सुनाते हैं, इस घड़ी से, यानी जब आपको महसूस हो जाए कि हमारे बोल अच्छे नहीं हैं तो इस घड़ी से सदा काल के लिए व्यर्थ हो, पहले व्यर्थ नहीं बोले, विस्तार करने के बोल, यानी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाए। बाबा क्या कहते हैं, पहाड़ को राई बनाओ, राई को पहाड़ नहीं बनाओ, यानी विस्तार को सार मिलाओ। विस्तार के बोल, समय व्यर्थ करने वाले बोल और अपनी कमजोरियों द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने वाले बोल, कि हम अपनी कमजोरी द्वारा दूसरों को भी अपने समान कमजोर बना दें तो ऐसे बोल भी सब समाप्त हो जाएंगे। महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। जो महान बात आत्माएं हैं उनके वाक्य क्या कहे जाते हैं, महावाक्य कहा जाता है। जैसे वृक्ष के अंदर बीज महान है और उसका विस्तार नहीं होता है लेकिन उसमें सारा सार होता है, ऐसे ही महावाक्य में विस्तार नहीं होता किंतु उसमें सार होता है। बाबा बता रहे हैं कि जैसे बीज है, बीज में क्या है तो बीज छोटा है लेकिन उसमें जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल सब छुपा हुआ है। जब बीज हम बोते हैं तो उसका विस्तार कितना ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जैसे वो बीज छोटा है लेकिन उसमें सारा सार समाया हुआ है, ऐसे ही आपकी वाणी भी बहुत सार गर्भित होनी चाहिए। तो ऐसा सार वाली वाणी बोले। ऐसे ही महावाक्य में विस्तार नहीं होता किंतु उसमें सार होता है। क्या ऐसे सार युक्त, युक्त युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, स्नेह युक्त, सम्मान युक्त और स्मृति युक्त बोल बोलते हो। अब कितनी बाबा ने बोलों की विशेषताएं बताई, फिर से ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए कि हमारे बोल कैसे होने चाहिए। सार युक्त, संक्षेप में हो, युक्त युक्त, यानी जो बात है वो बिल्कुल एक्यूरेट सही हो, उसमें बनावटीपन दिखावटीपन बिल्कुल नहीं हो। युक्त युक्त, योग युक्त, बाबा की याद में रह करके हम बोले। शक्ति युक्त, यानी उनमें शक्ति भरी हुई हो। स्नेह युक्त, और स्नेह भी हो, यानी लव एंड ला का बैलेंस हो। स्वमान युक्त,
यानी उसमें हमारे अंदर का स्वमान भी सम्मिलित हो और स्मृति युक्त बोल बोलते हो, यानी यादगार बनाने वाले स्मृति युक्त बोल बोलते हो। क्या? जैसे आजकल की दुनिया में जो विनाशी पद धारण करने वाली विशेष आत्माएं हैं, वह भी अपने हर बोल को चेक कर फिर ही बोलती है कि कहीं मेरे मुख द्वारा ऐसा कोई एक बोल भी न निकले कि जो देश में व साथियों में संघर्ष का आधार बने। निजी नेता लोग हैं ना, भाषण करते हैं, बहुत सोच समझ करके भाषण करते हैं, कोई ऐसा बात न निकल जाए जिसमें दूसरी पार्टी वाले हमारी क्रिटिसिज्म करें। तो बाबा ऐसे ही बात कह रहे हैं कि जैसे महान आत्माएं होती हैं, बड़े आदमी होते हैं, कहना चाहिए, तो वो सोच समझ करके बोलते हैं। ऐसे ही आप भी कौन? आप तो उनसे भी ज्यादा बड़े हो, क्योंकि आप होनहार देवी देवता हो। तो देवी देवताओं की वाणी हमेशा आशीर्वाद देने वाली होनी चाहिए। तो वे भी अपने हर बोल को चेक कर फिर ही बोलते हैं, कहीं मेरे द्वारा ऐसा कोई एक बोल भी न निकले कि जो देश में व साथियों में संघर्ष का आधार बने। ऐसे ही विश्व का कल्याण करने के श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनी आप श्रेष्ठ आत्मा। ऐसे ही विश्व परिवर्तन का जो कार्य है उस श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनी आप आत्माएं हो। आपकी विश्व में विशेष स्थिति है। बाबा कितनी ऊंची नेत्रों से हम बच्चों को देख रहे हैं कि आपकी विश्व में विशेष स्थिति है। आपको ये भी चेक करना है कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकलते हैं, क्या वह सर्व के व स्वयं के प्रति कल्याणकारी हैं। यानी जो भी बोल रहे हैं आप, वो सोच समझ करके बोले, क्योंकि आपके वो बोल आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, सर्व के लिए और स्वयं के प्रति कल्याणकारी है। व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन अभी की स्टेज के अनुसार ऐसा कोई भी शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए जिसमें कल्याण का कार्य समाया हुआ ना हो। वह कह रहे इतना सोच समझ कर अपने मुख से वाणी उच्चारण करो कि कोई भी ऐसा शब्द न निकले जिसमें किसी का कल्याण समाया हुआ ना हो। यानी हमारा हर बोल कल्याणकारी हो, अपने लिए भी कल्याणकारी हो और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। पहले भी सुनाया था कि आप विशेष आत्माओं के हर बोल के महत्व का यादगार अब तक भी भक्ति मार्ग में चलता आ रहा। विशेष बोल का यादगार क्या है? क्या भक्ति में क्या करते हैं? पंडित जी कथा सुनाते हैं और चाहे अपने को उसमें विश्वास ना भी हो रहा हो, लेकिन भी क्या कहते हैं? सत्य वचन महाराज, जो कह रहे हो वो सब सत्य है। तो बाबा उसी की याद दिला रहे हैं कि आप विशेष आत्माओं के हर बोल के महत्व का यादगार अब तक भी भक्ति मार्ग में चलता आ रहा है। वह कौन सा है? आपके हर बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में कौन सा है? गीता तो ज्ञान का यादगार है। बाबा कह रहे हैं गीता तो भगवान जो ज्ञान सुना रहे उसका यादगार है। प्रैक्टिकल लाइफ में यह महत्व वर्णन करते हैं, लेकिन आजकल की भी जो महान आत्माएं हैं, तो भक्त लोग उनके हर बोल के पीछे सत्य वचन महाराज कहते हैं। पंडित जी कथा सुना रहे हैं
उसको हर भक्त क्या कहता है? सत्य वचन महाराज। सब सब पर विश्वास करते ना। अब महाभारत में एक प्रसंग है कि वो गांधारी के गर्भ को 100 टुकड़े कर दिए और मटकों में रख दिया और वे 100 कौरव बन गए। पढ़ रहे थे हम। सत्य वचन होगा भाई, ऐसे ही हो जाता होगा। उन्होंने कहा जरासंध को 2 टुकड़े किए और फेंक दिया तो फिर वो जुड़ गया। तो फिर श्री कृष्ण ने सारा किया कि ऐसे फेंको उल्टा करके, तो उल्टा फेंका तो नहीं जुड़ा। सब सोचते थे तो वहाँ कौन सा ऐसा क्यों फिक्स था, कौन सा बिना ऑपरेशन के ऐसे जोड़ने वाला था। दिमाग में आता चाहे हुआ हो, लेकिन फिर भी शास्त्र में लिखा है ना, सत्य बात होगी, झूठ तो लिख ही नहीं सकते किताबों में। तो सत्य वचन महाराज वहाँ जानकर विश्वास करते रहे। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आपकी वाणी सत्य हो जाएगी। अगर आपने किसी के लिए अपशब्द बोल दिया तो वो वाणी भी सत्य हो गई, तो आपका श्राप उसको लग गया। इसलिए कभी भी किसी को भी गिराने वाली बात नहीं कहनी। निंदा चुगली तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पर निंदा सम अग्न गरीसा, दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। अब हम वर्ण करने वाली पुण्यात्माएं हैं, तो हमारे मुंह से कभी भी चाहे कितना कैसा भी काम किया हो, अनराइटियस भी कर दिया हो, लेकिन फिर भी हम किसी की बैठकर निंदा नहीं करें। अपने ही नंबर कटाते हैं। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो अपने ही नंबर कटाते हैं। इसलिए सब भाई बहनों को इस बात के ऊपर बहुत ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से किसी की गिलानी न निकले। तो सत्य वचन महाराज का ये यादगार कब से आरंभ हुआ? पहले यथार्थ प्रैक्टिकल में चलता है, फिर भक्ति मार्ग में सिर्फ यादगार रह जाता है, यथार्थ नहीं होता है। तो जब भक्ति मार्ग में भी हर बोल का महत्व इतना अभी तक भी है, यानी बाबा कह रहे हैं कि जब भक्ति मार्ग में इतना महत्व अभी तक है, जो अंतिम घड़ी तक भी देख व सुन रहे हो। नहीं देख रहे हैं ना सब भक्त लोग, जो पंडित जी कह देते हैं सत्यवचन महाराज मानते हैं। तो ऐसे महत्व वाली बोल जिसमें सत्यता तथा विश्व का कल्याण हो, क्या ऐसे हर बोल निकलते हैं? इसलिए हमारे मुंह से कैसे बोल निकलने चाहिए? सत्यता वाले होने चाहिए और जिनमें विश्व का कल्याण समाया हो। दिन प्रतिदिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो महारथी व महावीर बन रहे हैं, उनके मुख से निकलने वाली हर बोल सत्य हो जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं कि कितनी हम लोगों के ऊपर जवाबदारी है कि जो भी हम जैसे जैसे सुपीरियर बनते जाएंगे, अपनी श्रेष्ठ पोजीशन को प्राप्त करते जाएंगे, उतने ही हमारे मुख से निकला हुआ हर बोल सत्य होता जाएगा। तो हमारे मुंह से कभी भी किसी के लिए कटु शब्द या गिराने वाला शब्द, निंदा चुगली का शब्द नहीं निकले, तो हर बोल सत्य हो जाएंगे। अभी नहीं होते, बाबा कह रहे अभी नहीं होते, क्योंकि अभी तक व्यर्थ और साधारण बोल ज्यादा निकलते हैं। जब कम बोलने की आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर वाणी में भी शक्ति आ जाती है और उसका प्रभाव पड़ेगा। जो मुंह से बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। जैसे कोई लेख या आर्टिकल लिखते हैं अथवा किसी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाते हैं, तो लिखने वाले बाद में फिर से चेक करते हैं कि जो लिखा गया है वह ठीक व प्रभावशाली है, यानी अच्छा लिखा गया है, प्रभाव पड़ेगा उसका लोगों पर। जो लक्ष्य व टॉपिक है क्या उसी के अनुसार है। ऐसे ही
आप भी अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन वाणी कर्म इन तीनों का एक लेख या लेखा, यानी लेख या लेखा, हिसाब किताब, अकाउंट लिखते हो, अर्थात ड्रामा में कर्म द्वारा निमित्ते हो। रात को अपनी हर रोज की प्रैक्टिकल नींद व लेखनी को चेक करो कि कितनी समर्थ अर्थात प्रभावशाली रही और कितनी व्यर्थ रही। बाबा कह रहे अपना टीचर बनकर अपने आप ही अपना चेक करो कि कितनी जो वाणी निकली वो समर्थ रही, प्रभावशाली रही या कितनी व्यर्थ रही। क्या ऐसी चेकिंग करते हो? चेक योरसेल्फ। अपना टीचर अपने आप बनकर अपनी खामियों को देखो कि भगवान जैसा बनाना चाहता है, हम उसमें कितने फिट बैठ रहे। अगर कमताई है तो अभी रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले उसको फुलफिल कर ले, उस कमी को दूर कर ले, तब अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे की हर घड़ी की तीनों रूपों में, तीनों रूप कौन से? मनसा वाचा कर्मणा से की हुई प्रैक्टिकल नींद इमर्ज होती है। यानी देखो बाबा कितना अलर्ट और कितना माइन्यूट चेक करने वाला टीचर है। हमारी क्या देखता है? मनसा को देखता है, भावना हमारी क्या है, वाचा वाणी क्या निकल रही है और कर्म क्या कर रहे हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा से की हुई प्रैक्टिकल नींद इमर्ज होती है हर एक बच्चे की। हम जो यहाँ करते हैं ना, उसके पास ऐसा कैमरा है कि वो सब की चेकिंग कर लेता है, सबके फोटो के पास पहुंचता है। एक बार बाबा की वाणी चल रही थी और हम 5000 करीब भाई बहन बैठे हुए थे। तो एक संकल्प आया मेरे मन में कि परमात्मा तो एक है और यहाँ कम से कम 5000 भाई बहन बैठे हैं, सबके दिमाग में अलग अलग बात चल रही होगी, ये परमात्मा कैसे कैच कर पाता होगा। मैंने ये संकल्प दिमाग में आया और उधर से बाबा ने एकदम जवाब दिया, बच्चों बाबा के पास इतना पावरफुल कैमरा है कि हर एक बच्चे को फोटो ले ले, यानी हर एक बच्चे के मन की बात को जान ले। इतना आश्चर्य लगा कि जैसे ही मेरा सोच संकल्प खत्म हुआ था और बाबा का वहां से फौरन ही जवाब आया। तो अभी घटना पर याद आ गई कि इतना पावरफुल कैमरा है बाबा के पास कि हमारी सोच को भी वो पकड़ लेता है। इतना पावरफुल कैमरा है, तो हमारी सोच में भी कभी इम्प्योर थॉट नहीं आना चाहिए। ये मेरा प्रैक्टिकल का अनुभव है कि जब भी बाबा के सामने बैठते थे और कोई संकल्प आया, बाबा फौरन हमें एक दिन टर्न ऐसे लगते थे तो लास्ट में खाना खाने को जाते थे। बाबा कहते बच्चों को भूख लगी, मैंने कहा बाप रे, इसको ये टच हो जाता है कि भूख लगी है। सब पता लग जाता है बाबा को। चित्रगुप्त के यहाँ भी कैमरा लगा हुआ, जो वर्ल्ड की सब चीजें बाबा तो साथ जुड़ा है ना, हर संकल्प से भी जुड़ा हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं बाप हर घड़ी की, हर बच्चे की, हर घड़ी की तीनों रूपों में अर्थात मनसा वाचा कर्मणा में की हुई प्रैक्टिकल नींद इमर्ज होती है। इसलिए हमेशा सोचो, कोई देखे या न देखे पर खुदा तो देखता होगा। ईश्वर मुझे हर समय देखता, जिससे रिजल्ट क्या दिखाई देगी। देखिए अब तक 75%
बच्चों की आधी रिजल्ट व्यर्थ बोल व साधारण बोल में दिखाई देती है। बाबा कह रहे हैं कि 75% बच्चे जब वाणी से शब्द उच्चारण करते हैं उनमें आधे बोल व्यर्थ बोलते हैं, वह साधारण बोलते हैं। इस हिसाब से अगर अभी से ही सत्यवचन महाराज हो जाए तो कई आत्माओं के पुरुषार्थ को हल्का करने के व पुरुषार्थ को साधारण बनाने के निमित्त बन जाओ। अगर आपका अभी से ये शक्ति आपके वाणी में आ जाए कि सत्यवचन महाराज, तो जो व्यर्थ बोल है, साधारण बोल है, तो तभी स्थिति को खराब कर देंगे, नंबर माइनस कर देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इस हिसाब से अगर अभी से ही सत्यवचन महाराज हो जाए तो कई आत्माओं के पुरुषार्थ को हल्का करने व पुरुषार्थ को साधारण बनाने के निमित्त बन जाओ। इसलिए अब यह वरदान ड्रामानुसार सबको प्राप्त नहीं है। बहुत थोड़ी आत्माएं हैं, उनको भी बहुत थोड़ा सा अर्थात 25% ऐसा श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होना प्रारंभ हुआ है। यानी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको भी बाबा क्या करें 25% ऐसा वरदान प्राप्त होना आरंभ किया है। इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझ व महत्व समझ हर बोल पर इतना अटेंशन रखो। यानी ये समझो हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे मुंह से निकलना तो बड़ी बात है, सोच में भी कोई इम्प्योर थॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाबा तो सोच को भी पकड़ लेता है ना। तो सोच, बोल और कर्म बिल्कुल सावधानी पूर्वक करें। तो इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझ व महत्व समझ, जिम्मेवारी भी समझे और महत्व भी समझो कि हमारी सोच, बोल, कर्म कितने महत्वपूर्ण है। तो महत्व समझ हर बोल पर इतना अटेंशन रखो। आप लोग साधारण रीति से बोलेंगे, लेकिन आप महान आत्माओं के बोल सत्य होने के कारण कई आत्माओं का अकल्याण हो जाता है। यानी चाहे बोला अपन ने साधारण रूप से, लेकिन उसका जिसके लिए खराब बोला उसका अकल्याण हो जाता है। इसलिए भक्ति में भी वरदान के साथ साथ आपका भी गायन है कि आप देते नहीं हो, लेकिन ऐसी व्यर्थ चलन, व्यर्थ बोल अकल्याण के निमित्त ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जैसे कहते ना श्राप दे दिया, श्राप देते नहीं है, लेकिन जो अपन ने किसी को डिस्करेज करने वाले शब्द बोल दिए या किसी के इंसल्ट करने वाले शब्द बोल दिए तो ये श्राप बन जाते हैं। लेकिन ऐसी व्यर्थ चलन व व्यर्थ बोल अकल्याण के निमित्त ऑटोमेटिकली बन जाती है। अर्थात सुनने वाली व देखने वाली साधारण आत्मा आपके बोल और कर्म द्वारा गिरती कला में अर्थात पुरुषार्थहीन की स्थिति में चली जाती है। यानी उसका भी पुरुषार्थ कैसा हो जाता है, डाउन हो जाता है, पुरुषार्थहीन की स्थिति में चली जाती है। इस प्रकार वह आप द्वारा श्रापित हो जाती है। श्राप नहीं दिया, लेकिन इस प्रकार से अनोइंगली भी ऐसे श्राप लग जाते हैं। विश्व के कल्याण के निमित्त अगर आत्माएं न चाहते हुए, न सोचते हुए, साधारण रीति से भी किसी आत्मा को श्रापित करने के कार्य में निमित्त बन जाती है, तो उसको
क्या कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि विश्व के कल्याण के निमित्त अगर आत्माएं ना चाहती हुई, यानी हम चाह नहीं रहे, ना सोचते हुए भी, सोच भी नहीं रहे किसी का आए तो साधारण रीति से या किसी आत्मा को श्रापित करने के कार्य में निमित्त बन जाती हैं, तो उसको क्या कहेंगे? वरदानी कहेंगे क्या? यानी वो आत्मा वरदानी तो नहीं कहलाई, उसने चाहे श्राप नहीं दिया, लेकिन अननोइंगली उसकी वाणी से उसको श्राप लग गया। जैसे कभी कभी कह देते हैं तुम तो कर ही नहीं सकते हो, या वो कर ही नहीं सकता। तो ये भी भाषा क्या हो गई? आपने अननोइंगली उसको श्राप दे दिया ना, तो वो नहीं कर सकता। हमको भगवान कितना उमंग उत्साह में लाते हैं, तो हमें उमंग उत्साह में ला ला कर परमात्मा देवी देवता बना रहे हैं ना, तो हम भी दूसरों को ऐसी उमंग उत्साह में ला ला कर उनको मोटिवेट करके देवी देवता बना सकते हैं। हम उनके बारे में अगर गलत डिसीजन ले लेते हैं या गलत भाषा बोल देते हैं, तो वो हमारा अननोइंगली भी श्राप हो गया। इसलिए अपनी वाणी पर हम सभी भाई बहनों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी के लिए भी कभी नेगेटिव थिंकिंग ना रखें। तो इसको वरदानी कहेंगे क्या? तो इतना अटेंशन और महीन चेकिंग वर्तमान समय बहुत आवश्यक है। इस समय तो है ही, क्योंकि अब क्या है, फाइनल स्टेज पर पहुंच गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो इतना अटेंशन और महीन चेकिंग वर्तमान समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी आप लोगों का श्रेष्ठ जीवन विश्व की सेवा के प्रति है। अभी तक स्वयं की सेवा के प्रति व स्वयं के परिवर्तन के प्रति व स्वयं के संस्कार और स्वभाववश अपने आप को ही बनाने और बिगाड़ने के प्रति हो, तो अभी वह समय बीत गया। बाबा कह रहे हैं कि अभी तक भी अगर कोई नेगेटिव थिंकिंग होता है, यानी यहाँ तक कि कोई अपनी बीमारी को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं या फील करते हैं, तो भी ये अनराइटियस है। हम ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ बीमारी भी नहीं हो। हमेशा सोचो आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। सारे रोगों को विदाई देनी है ना, तो रोगों को भी क्यों इनवाइट करें? हम जैसा एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे आप सोचोगे वैसा बन जाओ। तो अपने लिए भी कमजोरी का संकल्प नहीं लाएं और न दूसरों के लिए लाएं, सबके लिए, क्योंकि हमें अब ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पर कोई भी चीज अनराइटियस होगी ही नहीं। तो हम भी हमेशा सोच में राइटियस ही सोचे, राइटियस ही बोले। तो बाबा कह रहे हैं, कितना प्यार से समझाते हैं बाबा, लाखों लाखों शुक्रिया ऐसा बनाने वाले का। तो बाबा कह रहे हैं तो इतना अटेंशन और महीन चेकिंग वर्तमान समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी आप लोगों का श्रेष्ठ जीवन विश्व की सेवा के प्रति है। अभी तक स्वयं की सेवा के प्रति व स्वयं के परिवर्तन के प्रति व स्वयं के संस्कार और स्वभाववश अपने आप को ही बनाने और बिगाड़ने, दोनों बात करें बाबा, बनाने या बिगाड़ने के प्रति हो, तो अभी वह समय बीत गया। अब हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म, सर्व शक्तियाँ, सर्व ईश्वरीय संस्कार, श्रेष्ठ स्वभाव व सर्व प्राप्त हुए खजाने विश्व की ही सेवा के प्रति हैं। इतनी जो आपको भगवान ने सौगातें दी हैं,
ये सारी सौगातें किसके लिए दी हैं? विश्व की सेवा के प्रति दी हैं। अगर अभी तक भी स्वयं के प्रति लगाते हो तो फिर प्रारब्ध क्या बनेगी? यानी जितना हम दान करते हैं उतना हमारे खजाने बढ़ते हैं। अगर ये सारी जो शक्तियां बाबा ने बताई, इन सबको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों के प्रति दान नहीं कर रहे हैं। जब दान नहीं करेंगे तो सत्युग त्रेता में प्रारब्ध क्या मिलेगी? हम यहाँ पर बीज बो रहे हैं, फसल तो हम सत्युग त्रेता में काटेंगे ना। अगर दान करने के संस्कार यहाँ भरे तो वहाँ भी प्राप्ति बेशुमार होगी। अगर यहाँ पर ही कंजूसी कर रहे हैं तो वहाँ क्या प्राप्ति होगी? इसलिए हर एक आत्मा अलर्ट हो जाए, भगवान रहा रहे हैं, बना रहे हैं। तो सर्व फिर से सुना देती हूँ मैं। तो अभी वह समय बीत गया, अब हर श्वास, हमारी श्वास भी, हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म, सर्व शक्तियाँ, सर्व ईश्वरीय संस्कार, श्रेष्ठ स्वभाव व सर्व प्राप्त हुए खजाने विश्व की ही सेवा के प्रति हैं। अगर अभी तक भी स्वयं के प्रति लगाते हो तो फिर प्रारब्ध क्या मिलेगी? मास्टर रचयिता बनेंगे या रचना? मास्टर रचयिता माने राजा बनेंगे या प्रजा रचना में आएंगे। रचना स्वयं के प्रति होती है, परंतु रचयिता रचना के प्रति होता है। जो अभी ही मास्टर रचयिता नहीं बनते तो वह भविष्य में भी विश्व के मालिक नहीं बनते। अगर विश्व की आत्माओं का अभी पोषण नहीं करेंगे, पालना नहीं करेंगे तो वहाँ राजा कैसे बनेंगे? अब संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम यानी फाइनल रिजल्ट का समय नजदीक आ रहा है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे। मैंने पहले भी ये बात कई बार कही थी, भगवान मुख द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे या कोई कागज या बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होगी? आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे। आप ही अपने आप को रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर ना सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से उनके मुख से स्वयं के प्रति यानी अपने लिए भी फाइनल रिजल्ट के नंबर ना सोचते हुए उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे, यानी चलन से भी दिखाई देगा। अब तक तो रायल पुरुषार्थियों की रायल भाषा चलती है, लेकिन थोड़े समय में रायल भाषा रियल हो जाएगी। अभी तक क्या है, शाही भाषा बोलते हैं। क्या कहते हैं बाबा कहते हैं ना, आप होबनहार आप देवता बनेंगे, तो अपन क्या कहते थे, अपन होबनहार देवी देवता। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, थोड़े समय बाद क्या होगा, आपका देवता रूप ही दिखाई देने लगेगा। तो रायल भाषा रियल हो जाएगी कि हम ही देवता हैं। फिर हम नहीं कहेंगे, दूसरे देखने वाले को वो साक्षात्कार होगा तो वो कहने लगेंगे कि हाँ ये देवता हैं। तो रायल भाषा रियल हो जाएगी
जैसे कि कल्प पहले का गायन है, रायल पुरुषार्थियों का कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करें, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रायल भी रियल दिखाई देगा। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, यानी सतयुग, भगवान सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? सतयुग में सत्य होगा, झूठ होगा ही नहीं। तो कितनी बातें अभी ध्यान से सुनिए सब लोग। सत्य बोल, सत्य व्रति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य के का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा। तो सब कुछ सत्य सत्य वहां दिखाई देगा। नाम ही है उसका सत्य युग, सच्चाई का युग। तो हम वैसे ही दिखाई भी देंगे और हम बन भी जाएंगे वैसे। जैसे शुरू में हम लोग जब जाते थे तो टीचर से रास्ते में कहती थी, बाबा पूछेंगे, मैंने दादी पूछेंगी आप कौन हो, तो कैसे परिचय देना अपना, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे शरीर का नाम ये है। ऐसे सिखाते थे कि दादी को अपना परिचय कैसे देना, आत्मा का पाठ पक्का कराना। तो रास्ते में कहते मैं आत्मा हूँ, मेरे शरीर का नाम ये। फिर अब रहते रहते आप हर समय जब सोचेंगे मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपसे ऐसा हो जाएगा। आपको लगने लगेगा मैं आत्मा हूँ, शरीर तो अलग डब्बा है, इसमें मैं आत्मा विराजमान हूँ, ये शरीर कार है, मैं आत्मा इसका ड्राइवर। दूसरों को भी लगेगा, हर समय आपको भी लगते लगते दूसरों को भी दिखाई देगा। तो सत्यता में हम आ जाएंगे ना। फिर आत्मा का पिता परमात्मा, आत्मा का घर परमधाम, या तो हमारा ऑफिस है ये, हम यहाँ काम करने के लिए आते हैं। जैसे वो संसार के लोग ऑफिस में जाते हैं, उनकी 8 घंटे की ड्यूटी है, हमारी 24 आवर्स की ड्यूटी है। तो ऐसे करके अपने आप को सोचते सोचते आपका ये जो बोलना है ना, दूसरों को भी वैसे ही दिखाई देने लग जाएगा। तो सत्य बोल, सत्य व्रति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा। अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। शीश महल समझते हो? जैसे शीशा यानी आईना में अपनी शक्ल जैसी होती है ना, वैसे ही दिखाई देगी। तो वैसे ही हमारा ये परिवार, ब्राह्मण परिवार शीश महल बन जाएगा। सब सच्चाई के ऊपर आ जाएंगे, तभी तो अपना सत्य आएगा। तो बाबा कह रहे हैं अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी, ऑटोमेटिकली होगी, सब स्वाभाविक रूप से। हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे, अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करते जाएंगे, तो ये बाबा की वर्डिंग हर एक विद्यार्थी से स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, महसूस होने लगेगा, आपको भी महसूस होने लगेगा और एक दूसरे को भी महसूस होने लगेगा। इससे रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये कौन सी आत्मा, ये आत्मा क्या बनेगी, ये आत्मा क्या बनेगी, सब दिखाई देगा। तो ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। अभी तो बड़े बड़े दाग भी छुपाने से छुप जाते हैं। बाबा कह रहे हैं अभी तो गलतियां छुप जाती हैं, क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना है, जो कि चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई दे जावे। जब किनारा कर लेते तो दाग छिप जाता, अर्थात पाप दर्पण के आगे स्वयं को लाने से किनारा कर छिप जाती हैं। छिपता नहीं है, बाबा क्या कह रहे हैं, छिपता नहीं है, लेकिन किनारा कर और छुपा हुआ समझ स्वयं को खुश कर लेते। यानी किनारा कर लिया, हमने सोचा किसको मालूम पड़ा, लेकिन
उस भगवान को तो मालूम पड़ा कोई देखे या न देखे पर खुदा तो देखता होगा। हमें पनिशमेंट और रिवार्ड किससे लेना है? भगवान से लेना है। इसलिए उस पिता से हमेशा सच्चे रहो। चाहे संसार वालों से आप छिपा लेते हैं, कोई भी छिपा लेता होगा, तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तो छुप जाते हैं, लेकिन लास्ट में सबकी आंखों में जब पवित्रता आ जाएगी, सत्य दृष्टि आ जाएगी, तो सबको ही दिखाई देने लगेगा और फिर कोई अनराइटियस करेगा भी नहीं, गलत करेंगे भी नहीं। तो ऐसे ही तो सतयुग आएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो कि चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई दे, जब किनारा कर लेते तो दाग छिप जाता, अर्थात पाप दर्पण के आगे स्वयं के लाने से किनारा कर छिप जाती है। छिपता नहीं है, लेकिन किनारा कर और छिपा हुआ समझ स्वयं को खुश कर लेती है। बाप भी बच्चों का कल्याणकारी बन अनजान बन जाते हैं। भगवान भी सो नहीं करते हैं, अनजान बन जाते हैं, जैसे कि जानते ही नहीं। अगर बाप कह दे कि मैं जानता हूँ कि यह दाग इतने समय से वह इस रूप से है, तो सुनाने वाले का क्या स्वरूप होगा? यानी कहने वाले का क्या स्वरूप होगा? बाबा के पास कोई बच्चा जाता भी था और कहता था, बाबा मेरे अंदर ये कमी है। बाबा कभी उसको ऐसे नहीं कहते थे कमी है, हाँ बच्चे ठीक है, अच्छा अच्छा, मतलब फिर बाद में उसको रियलाइज करा। तो ऐसे ही बाबा अगर कह दे कि ये कमी है, तो भी तो बच्चा एकदम हिम्मतहीन हो जाएगा ना। इसलिए बाबा पहले अच्छा अच्छा कह के खड़ा करते, हिम्मत देते। ऐसे हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि कोई भी बच्चा आपके सामने आए और उसको पहले अच्छा अच्छा कह के खड़ा करो, फिर जब उसके अंदर हिम्मत हो जाए तब आप उसको पॉइंट आउट करो कि ये आपके अंदर थोड़ी सी कमी है, इसको खत्म। अगर आप एकदम डायरेक्ट कहेंगे ना, तो उसका मनोबल डाउन हो जाएगा। इसलिए बाबा जैसे खुद करते हैं, वैसे ही हम बच्चों को भी सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं, अगर बाप कह दे कि मैं जानता हूँ कि यह दाग इतने समय से इस रूप में है, तो सुनाने वाले का क्या स्वरूप होगा? सुनाना चाहते भी मुख बंद हो जाएगा, क्योंकि सुनाने की विधि रखी हुई है। बाप जबकि जानते भी हैं तो भी सुनते क्यों हैं? क्योंकि स्वयं द्वारा किए गए कर्म व संकल्प स्वयं वर्णन करेंगे तो ही महसूसता की सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे। इसलिए क्या कहते हैं कि अब तो पहले साकार में बाबा दरबार लगाया करते थे, रोज रात को 9 बजे से 10 बजे। मतलब कि हर एक बच्चा अपनी गलती बताए कि आज दिन भर में मैंने ये गलत काम किया, तो बाबा फिर उसका रेमेडी बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे। अब क्या है, साकार बाबा की बात अब पत्र लिख देते हैं। कहते हैं पत्र में भी आप सच्ची सच्ची बात लिख के बाबा की पत्र पेटी है उसमें डालाओ, तो बाबा आपने रियलाइज किया ना कि मैंने ये अपराध किया, ये गलती की है बाबा, तो बाबा उसमें आपका थोड़ा सा कम कर देगा, यानी पनिशमेंट में थोड़ी आपको रियायत मिल जाएगी। इसलिए पत्र पेटी में लिख करके डाल के आते हैं भाई बहन। बहुत सारे बाबा की कुटिया में आपने देखा होगा, एक तरफ भंडारी रखी होती है और एक तरफ पत्र पेटी रखी होती है। ज़्यादातर भाई बहन वहाँ अपनी अपनी गलतियाँ लेकर के डाल देते हैं, हालांकि वहाँ कोई पढ़ता नहीं है, किसको फुर्सत है वो पढ़ेगा आपके पत्रों को, सबको जला देते हैं। लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया ना कि मैंने ये गलती की है, तो बाबा तो यही तो चाहते हैं कि हम अपनी गलती स्वीकार करें और फिर उसका सुधार करें। तो बाबा सच्चे दिल पर साव रहे, आपने सच्चे दिल से बाबा को अपनी गलती बताई, तो बाबा भी उसमें आपका मददगार बन जाएगा, आपको उस कमजोरी से बुराई से
दूर करने में मददगार बन जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि स्वयं द्वारा किए गए कर्म व संकल्प स्वयं वर्णन करेंगे तो ही महसूसता की सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे, यानी महसूस कर पाएंगे। महसूस करना या अफसोस करना या माफी लेना बात एक ही हो जाती। यानी आपने महसूस किया ना कि हम ये गलत बात कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो ये महसूस करना या अफसोस करना या माफी लेना बात एक ही हो जाती है। इसलिए सुनाने की अर्थात स्वयं को हल्का बनाने की व परिवर्तन करने की विधि बनाई गई। क्योंकि साकार में बाबा अब नहीं है तो कैसे करें, तो पत्रों के माध्यम से करते हैं, तो करने की विधि बनाई गई है। इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है। पाप नहीं हो पाते ना, क्योंकि आपने रियलाइज करा कि मैं ये काम गलत कर रही हूँ। जब भगवान को भी क्यों आया है, भगवान हमको अच्छा बनाने के लिए आया है ना। जब बच्चा सोच रहा है मैं अच्छा बन जाऊं, लेकिन कोई कांटा उसके मन में आ रहा है, यानी संकल्प आ जाता है, वो आपके बस में नहीं है मान लीजिए, तो भगवान ये तो समझ रहा है कि ये चाहता नहीं है संकल्प लाना खराब, लेकिन आ जाता है, तो वो आप अगर उसको लिख के दे देंगे ना तो वो आपका रेमेडी कर देगा, यानी मरहम लगा देगा, आपको वो बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। उसका भी तो एम यही है ना, सुधर जाए, और वो सुधार करने की ये युक्ति बता रहे, क्योंकि साकार में बाबा अब नहीं है, तो कैसे हम अपने बाबा से कहें, या तो मुंह से बैठ के बाबा से कहें, मुंह से भी बैठ के कह सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, पत्र द्वारा भी दे सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देख करके स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी ये जानते हो? बाप दादा तो ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे, तो फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो, अर्थात बोझ से स्वयं को हल्का करो, तब ही डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्वरूप, आत्मिक स्थिति स्वरूप बन सकेंगे। समझ गए ना? ये अभी भी अगर बॉडी कॉन्शियस में आने के कारण कोई अनराइटियस संकल्प आ जाते हैं तो उन सबको खत्म करने की युक्ति है। बाबा को लिखो, चाहे यहाँ पर रखो मत रखो, आप अपने आप ही लेटर लिखो रात को और उसको फाड़ के जलाओ। लेकिन आपने लिखा, महसूस किया ना, ये महसूसता कराना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं बोझ से स्वयं को हल्का करो, तब ही डबल लाइट स्वरूप, यानी हमारे से जो डबल लाइट स्वरूप है अर्थात फरिश्ता स्वरूप व आत्मिक स्थिति स्वरूप बन सकेंगे। अगर अंदर का जो थोड़ा सा कचरा नहीं सफाई किया तो आप फरिश्ता स्वरूप नहीं बने। आत्मिक स्वरूप, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ नहीं पक्का हो पाएगा, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस वाला कचरा आपके अंदर आता रहेगा। अच्छा, रहम दिल बाप के, रहम दिल बच्चे, श्रेष्ठ और सदा स्पष्ट दर्पण रूप दिव्य मूर्त, ज्ञान मूर्त, सदा हर्षित मूर्त, सर्व आकर्षण से दूर रूहानी आकर्षण मूर्त, दिव्य गुण मूर्त, सर्व आत्माओं के कल्याणकारी, कल्याण के आधार मूर्त, ऐसी महान आत्माएं और सर्वसेविल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट व नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते
सार है। पहला पॉइंट है, महान आत्माओं की हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात महान बनाने के महावाक्य। ऐसे महावाक्यों में विस्तार न होकर सार होता है। दूसरा, संगम युग में आप ब्राह्मणों के बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में सत्य वचन महाराज के रूप में अभी तक चला आ रहा है। तीसरा पॉइंट, आप लोग अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन, वाणी व कर्म तीनों का एक लेख व लेखा लिखते हो। रात्रि को रोज अपनी प्रैक्टिकल नींद व लेखनी को चेक करो कि यह कितनी समर्थ रही और कितनी व्यर्थ रही। इसलिए यहाँ पर सिखाया जाता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो। क्योंकि वाणी के जो कर्म हम बच्चों से हो जाते हैं वो भी हमारे मार्ग में बाधा बन जाती है, उल्टी कला में नहीं आने देते। ओम शांति।